आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 के पीजीटी के 9-10 के पॉलिटिकल साइंस के 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टीआरई 4 के लिए। ठीक है, इसका पूरा डिटेल एनालाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें बात करता है भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना तो ली गई है ये आपका यूएसए से। तो इसमें जापान नहीं होगा, जर्मनी नहीं होगा, इंग्लैंड नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इंग्लैंड से हम लोग क्या लिए, इंग्लैंड से हम लोग संसदीय व्यवस्था को लिए हैं। ठीक है, जर्मनी से हम लोग क्या लिए हैं, जर्मनी से हम लोग वित्तीय आपातकाल लिए हैं। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी इसमें बोल रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है उसको सबसे लास्ट में रखना है, और सबसे कम सीट कहाँ पे है तो उसको सबसे पहले रखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। उत्तर प्रदेश, तो बाबू उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा का सीट है आपका 80। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है आपका 48। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है आपका 42। बिहार, बिहार में आपका 40। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सारा ऑप्शन तो यही है। इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार में 40 है। फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे तो कोई भी आपका बढ़ते क्रम में दिख नहीं रहा है, ये तो आपका घटते क्रम में सही पूछता, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाता। बढ़ते क्रम में इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात करता है आपका। 3 आपका बोल रहा है क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। लोकतंत्र सरकार का बेहतर प्रारूप क्यों है, यह अधिक उत्तरदायी है। तो इसमें बिल्कुल सही बात है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, ये भी आपका सही है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ये भी सही है बाबू। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी आपका कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। 4 क्या बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किनकी सलाह से करते हैं। यानी राष्ट्रपति अपना अधिकार जो उनको दिया गया है वो किसके द्वारा वो अपना प्रयोग करते हैं। तो बाबू राष्ट्रपति अपना जो है निस्तारण मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सलाह से नहीं करता है। सेना, भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ तो वो खुद होता है बाबू। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए देखोगे तो अनुच्छेद 52 से 61 तक दिया गया है, जिसमें 52 में दिया गया है आपका कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 में आपका दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो आपका क्या है दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है। तो पहले हम लोग थोड़ा दल बदल विरोधी कानून को देख लेते हैं। पहले आपका दल बदल विरोधी कानून था क्या। तो दल बदल कभी भी कोई भी आदमी जो है वो किसी और पार्टी में जाके शामिल हो जाता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए लाया गया आपका 52वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये लाया गया था आपका कब, ये आपका लाया गया था 1985 में, और इसको जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में, ताकि दल बदल को रोका जा सके। इसमें क्या था कि कम से कम 1/3 जो टोटल पार्टी मेंबर हो उसके 1/3 अगर सदस्य अलग हो जाते हैं
तभी उसको सदन का सदस्य का मान्यता प्राप्त होगा, नहीं तो उसका सदस्य का मान्यता खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और संशोधन याद रख लीजिएगा, 51वां संविधान संशोधन आपका, ये 2003 में हुआ था। इसके थ्रू क्या किया गया था, दल विदल विरोधी कानून को और ज्यादा मजबूत किया गया था और ज्यादा कठोर बनाया गया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं आपका क्या बात करता है। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है, आंतरिक मामलों का विनिमय, नहीं आंतरिक मामलों के विनिमय का सुझाव नहीं था, पार्टियों को बदलने रोकने के लिए संशोधित, हाँ ये ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न, ये तो कुछ नहीं है इसमें, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बात करता है। 6 नंबर क्वेश्चन, किनका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की, जनता के लिए एवं जनता द्वारा है, तो बाबू ये अब्राहम लिंकन का कथन है। क्लास 9th का निकालिएगा, एनसीईआरटी चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो देखो वो शिक्षा का अधिकार, यह हमारा अनुच्छेद 21 के क में है। ठीक है, इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 21 में है, और अनुच्छेद 21 जो है आपका, ये आपका आ जाता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेके 22 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये आपका 28, 29 और 30 मेनली बात करता है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बात कर, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, हमारे संविधान में जोड़ा गया, या मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इनको जोड़ा गया था आपका किनके सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इनको जोड़ा गया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था 8 मूल कर्तव्य के बारे में, कि 8 मूल कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए, परंतु टोटल 10 मूल कर्तव्य उस समय पे जोड़े गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ 11वां मूल कर्तव्य जो है आपका, ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा गया था, जिसमें अभिभावकों के लिए दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बात करता है आपका, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, बात करें इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, और वो शरद चंद्र बोस ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, सरोजिनी नायडू ये भी सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इनमें से कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों तो थे। ठीक है, इसका आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बात करता है, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। भारतीय उच्चतम न्यायालय आपका अस्तित्व में कब आया था,
भारतीय उच्चतम न्यायालय आपका 15 अगस्त 1947 नहीं, इस दिन तो भारत आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1961 नहीं। 2 अक्टूबर 1952 नहीं। भारतीय उच्चतम न्यायालय आपका अस्तित्व में जो आया गया था, इनकी जो स्थापना हुई थी, ये आपका स्थापना हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसका उद्घाटन याद रख लीजिएगा, इसका उद्घाटन जो हुआ था वो था 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट, इसका स्थापना आपका हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का अगर बात करें तो इसका प्रावधान जो है आपका, इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत के बारे में बात करता है, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। हाँ, बिल्कुल है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। एक बार में सामने जाइए, आपको ये विवाद हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, विवाद नहीं होगा, विवाद सॉल्व हो जाएगा। यह त्वरित न्याय देता है, हाँ तुरंत एक ही दिन में पूरा का पूरा केस का निपटारा कर देता है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या हो, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। पांचवा स्टेटमेंट क्या, यह एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं बाबू, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 4 ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होता है, विश्व में किस देश द्वारा 1948 से लेकर 1989 के मध्य रंग भेद की आधिकारिक नीति के तहत पालन किया गया था। 1948 से लेकर 1989 तक आपका दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का बहुत ज्यादा पालन किया गया था। इसी में आपका देखोगे तो नेल्सन मंडेला जी का नाम आता है, जिनको हम लोग अफ्रीका का गांधी बोलते हैं, ठीक है। याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बात कर रहा है, धन विधेयक के बारे में बात कर रहा है आपका। क्या है क्वेश्चन आपका, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो वो धन विधेयक के बारे में आपका कौन सा कथन से, यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, ये तो ठीक है आपका। दूसरा क्या है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी आपका ठीक है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, नहीं। इस धन विधेयक कभी भी बाबू आपका राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसका डिसाइड कौन करता है, तो यह आपका सभापति करते हैं। ये भी हमको ठीक लग रहा है। तो 1 2 और 4 सही हो जाएगा। इसमें से 1 2 और 4 कहीं पे है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा धन विधेयक के बारे में देख लेते हैं। धन विधेयक, धन विधेयक का परिभाषा आपका अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ठीक है। धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया ये आपका अनुच्छेद 109 में दिया गया है, ठीक है। धन विधेयक का क्या है बाबू, धन विधेयक आपको लोकसभा में लाया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में लाने के बाद इसको पास करके राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसको पास करती है तो ठीक है, नहीं तो ये स्वतः पारित मान लिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन आपका बात करता है, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है। तो बाबू राष्ट्रीय वोटर दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 25 जनवरी को ही हमारा 25 जनवरी 1950 इसी दिन हमारा इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट
हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय वोटर दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। 14 सितंबर क्या है आपका? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस। 5 जून क्या है आपका? 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं आपका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है इसमें से। तो असत्य कथन क्या है आपका? इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 अस्थायी एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। 5 अस्थायी। अस्थायी में कौन कौन से हैं? सबसे न चाइना हो गया आपका, रसिया हो गया आपका, अमेरिका हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया आपका। पांचवा आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है। तो प्रत्येक सदस्य के पास वीटो शक्ति है, ये भी आपका सही है। आईएमएफ एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां नहीं बाबू, ये स्टेटमेंट आपका असत्य कथन पूछा है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 17 नंबर। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकारी नौकरियां में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण की संतुति की थी? 27% का बाबू ये किए थे। ठीक है। 27% के किए थे। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे आपके बीपी मंडल साहब। बीपी मंडल कमेटी का जो गठन किया गया था, ये किया गया था बाबू 1 जनवरी 1979 को, और ये किए थे मोरारजी देसाई आपके। ठीक है। समझ गए, मोरारजी देसाई के द्वारा ये इनका गठन किया गया था। आगे देखते हैं आपका। मतलब कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? संविधान का हृदय एवं आत्मा समानता का अधिकार नहीं, इसको तो नहीं बोलते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भी नहीं बोलते। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इसको भी नहीं बोलते हैं। हृदय एवं आत्मा हम लोग अनुच्छेद 32 को बोलते हैं। ये बोला गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है बाबू। तो ये हो जाएगा आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। समानता का अधिकार आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात कर रहा है? चुनाव कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? चुनावी कदाचार जो होता है आपका, उसमें कौन सा कथन प्रतिभारित है? पहला क्या है आपका? सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, एकदम सही है आपका। वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है कदाचार में। दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मेनली आपका क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक कथन जो है ये आपका चुनाव में कदाचारों के मामले में सही है। ये क्या है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? यानी अल्पसंख्यक के लिए कौन सा अधिकार दिया गया है? तो पहला आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो सभी के लिए है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सभी के लिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सही है, सभी के लिए है। ये आपका अनुच्छेद 32 हो गया। स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ये भी आपको सही हो गया।
ये अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष आपका अनुच्छेद 29 और 30 है आपका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपका? संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला क्वेश्चन आपका बात कर रहा है इनमें 300 से अधिक सदस्य थे। हाँ, बिल्कुल 300 से अधिक सदस्य थे आपके शुरू में। इस जुलाई 1946 में इनकी प्रथम सभा हुई थी। नहीं, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ था बाबू। अब पहली सभा इसकी हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है? आगे देखते हैं इसमें 1935 के अधिनियम में से बहुत सारे विवरण एवं विधियों का अधिग्रहण किया था। ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बात कर रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्वेश्चन क्या आपका? सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, बिल्कुल सही है। विधायिका, न्यायपालिका। दूसरा क्या आपका? सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। ये भी स्टेटमेंट आपका बाबू सही है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि आपका गलत हो। सारा का सारा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? बेल्जियम मॉडल के बारे में बात कर रहा है तो बेल्जियम मॉडल आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में दिया हुआ, क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस में। इसमें क्या बात कर रहा है? पहला, ब्रुसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व होगा। ये बेल्जियम मॉडल में बिल्कुल था। केंद्र सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये भी आपका सही था। उसमें दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा जो कि इनका तत्व नहीं था, सभी इनके तत्व थे। इसे बात कर, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची, सूची आपको बता चुके हैं हम, 7वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें सूचियों का आपका दिया गया है। समवर्ती सूची में कौन कौन सा विषय होगा उसके बारे में, तो कृषि, पुलिस, ये सारा आपका समवर्ती सूची का भाग नहीं है। जंगल जो है आपका, ये आपका समवर्ती सूची का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तब उस सिंहली को जो उम, आधिकारिक भाषा का मान्यता देना था, ये किया गया था 1956 में, ठीक है। 1956 याद रखिएगा। 1956 में अधिनियम पारित किया गया जिसमें कि अंग्रेजी बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला, इन सबको खत्म करके अब आपको सिंगली बोलने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया जाने लगा। श्रीलंका आज़ाद हुआ था बाबू आपका 4 फरवरी 1948 को, ये याद रख लीजिएगा। साथ ही आप लोग एलटीटी यहीं पे दिया गया था आपका, ठीक है। ये लिबरेशन ऑफ तेलुगु तमिल ईलम, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? आज ही पढ़ा है इसमें। सबसे कम भागीदारी का बात करें तो नॉर्डिक कंट्री में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी में पढ़ रहे थे, स्वीडन और नॉर्वे, इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चाइना में आपको क्या है?
महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या बात कर रहा है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो राजनीति में समान प्रतिनिधित्व नहीं, ये प्रदान नहीं करता। सभी लिंगों के लिए समान वेतन, हाँ ये भी आपको हम कल ही पढ़ाए हैं, क्लास 10th का पॉलिटी का चैप्टर 3 देख लीजिएगा, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, वहीं पे ये आपका बात किया गया है। इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जिसमें कि समान काम के लिए समान वेतन के बारे में बात किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? राजनीतिक दलों द्वारा कौन सी भूमिका नहीं निभाई जाती है? वे देश के लिए कानून बनाते हैं, बिल्कुल राजनीतिक दल ही तो जाके संसद में कानून बनाते हैं आपके। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, हाँ गठबंधन सरकार में ये हम लोगों को देखने को मिलता है। इनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। विचार और मत समान हो सकते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, तो इनमें से कौन सा राजनीतिक दल नहीं निभाया जाता है? तो बाबू सब चीज तो निभाया जाता ही है आपका, इसीलिए ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये भी आप लोग चैप्टर 3 देखिएगा, क्लास 10th का एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन उठाया गया है आपका कि केवल महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम, एक राज्य पार्टी बनने के लिए विधानसभा के कुल वोटों का कम से कम उसको 8% स्कोर करना पड़ता है बाबू, तब जाके उसको राज्य पार्टी का आपको दर्जा मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ में आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है आपका। बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, मगर स्विट्जरलैंड जो है आपका ये एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है बाबू। ठीक है। ये हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है। समझिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं आपका। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। ये स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है। नहीं, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है। लोकतंत्र अनियमित है। अनियमित नहीं, लोकतंत्र नियमित होता है क्योंकि इसमें 5 साल में आपका चुनाव वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है।
33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बात करता है? काली शक्ति, ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ब्लैक पावर ये आपका यूएसए का एक मूवमेंट था बाबू, जो कि आपको 1966 में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या बात करता है? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 आपको पीछे भी बताया है कि निर्वाचन आयोग से आपका संबंधित है। लोकसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? लोकसभा की पहली महिला सभापति जो थी आपकी, ये आपकी मीरा कुमार थी। किस लोकसभा की थी ये? तो ये आपका 15वीं लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 जो आपका संबंधित है, ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। महान्यायवादी आपको पता होना चाहिए 76 से संबंधित है आपका। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना जो है बाबू, ये किया गया था 1993 में। अच्छा, ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो उनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1992 में क्या है आपका? 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं आपका। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? हमारे यहाँ कुछ नहीं बाबू, हमारे यहाँ जितना बार राष्ट्रपति साहब चाहे उतना बार अभी आपका चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये आपका राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका, ये बात करता है आपका अनुच्छेद 57 में बोला गया है कि राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बात करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो ये आपको बताए थे कि वित्तीय आपातकाल का घोषणा करने का अधिकार है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन आपका 352, 356। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात आपका 352 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।